अभी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। जो यंग है वो थोड़ा फास्ट करें ऐसे। अब नेक्स्ट अभ्यास, घुटना आपका छाती से टच होगा ऐसे। योग से आपका शरीर जो है लचीला रहता है। जिम है ना, या कोई इससे क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ती है। अगर आप योगा करते हैं तो आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल रहेगा। अब चक्कर दंड करेंगे, चक्कर दंड ऐसे लगाएंगे, चक्कर और वापिस ऐसे ऐसे, फिर जल्दी जल्दी लगाता है। शीर्षासन कर देते हैं फिर। और थोड़ा सा हंसेंगे जाती बार, जैसे रावण हंसता है। जब चार दोस्त मिलते हैं तो कैसे हंसते हैं? हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। आज मेला ग्राउंड ख्योड़ में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले के तहत यहाँ पर योगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुख्य योग प्रशिक्षु श्री कुंदन लाल जी हैं और यहाँ पर एसडीएम साहब भी आएंगे। और योग हमारे जो है तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य और हमें तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। करेंगे थोड़े से पैरों के लिए बस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बैठ के करेंगे सूक्ष्म व्यायाम थोड़े ऐसे। पहले पैर की उंगलियों के आगे पीछे दबाना है ऐसे। पैर की उंगली आपकी, सांस लेंगे तो ऐसे आगे को दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे फिर पीछे ऐसे। एक, फिर इनहेल, और जब पीछे आएंगे तो सांस बाहर छोड़िए। फिर ऐसे दोनों पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर ऐसे अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपके घुटने जो 100 साल तक स्वस्थ रहते हैं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो आराम से कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। पहले पहले से थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है। अब बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। पैरों को अत्यधिक खींच के रखेंगे पीछे। पैर आगे, क्योंकि जिसकी तितलियाँ, इसमें स्टिफनेस आ जाती है आपकी टांगों में, तितली आसन भी नहीं हो पाता। पैर आप अपनी जंघा पे रखेंगे और हाथ से इस पैर को ऐसे पकड़ेंगे, फिर घुटने को ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस बाहर, सांस लेते हुए नीचे, अधिक से अधिक खींचने का प्रयास करें। दूसरे पैर से पीछे लेट जाए आराम से। पैर सीधा 90 डिग्री पर उठाएंगे और वापस लाएंगे। फिर से दूसरा पूरा सीधा, घुटना सीधा रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं, और सीधा 90 डिग्री तक ले जाएंगे। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, पूरा शून्य बनाएंगे। अब दूसरे पैर से क्लॉकवाइज। अब साइकिल चलाएंगे, जैसे साइकिल चलती है ऐसे साइकिलिंग। सीधा पैर सीधा करेंगे, पूरा घुटना छाती तक लाएंगे ऐसे वापिस। फिर सीधा ऊपर 90 डिग्री पे, फिर नीचे ऐसे साइकिलिंग है। एक एक पैर से करें फिर दोनों पैरों से भी ऐसे ही ऐसे। और उल्टे, जैसे उतराई में साइकिल चल रही है, पहले चढ़ाई में चल रही थी, ऐसे ऐसे ऊपर उठा के ऐसे करेंगे। चक्रासन करेंगे।
अभी तो थोड़ा गर्म हो रहा है शरीर। फिर हाथ ऐसे रखेंगे खुले, ऐसे 90 डिग्री पे। पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे ऐसे, और दाईं तरफ झुका देंगे पूरा। वापस अब पैरों को घुटनों को बाईं तरफ से। आपकी स्थिति घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी होनी चाहिए। इसी का अगला अभ्यास, पैरों में थोड़ा सा फासला। आपका दाएं पैर पे बाएं जंघा का घुटना आएगा और ऐसे पूरा झुकाएंगे। ये मरकट आसन है। ऐसे रुकेंगे, वापस ऐसे। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दायां पैर 90 डिग्री पे उठाएंगे और बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। मरकट आसन। वापस आराम से। फिर बायां पैर उठाएंगे और दाएं हाथ के साथ बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। वापस। अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन में पहले एक पैर से करेंगे। दाएं पैर को उठाएं, ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटनों में फंसाएंगे और पूरा घुटना जो है आपके छाती से टच हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नाक उठा के जो है घुटने से लगाएंगे ऐसे। जिनको गर्दन में दर्द रहती है, सर्वाइकल की दिक्कत है, वे गर्दन ना झुकाएं, केवल घुटने को ही मोड़ के रखें। बाकी सभी कर सकते हैं। दूसरे पैर से लगी ठीक होंगे। गर्दन मोबाइल आप दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को छाती से लगा के रखेंगे घुटनों को, और पैर आपके खींचे हुए, और धीरे धीरे उठा के नाक जो है घुटनों से लगा लेंगे। नहीं लगे। इसी में थोड़ा सा ऐसे झूल जाएंगे आगे पीछे, तो आपकी जो है वर्टिब्रेट्स की मसाज भी अच्छे से हो जाती है। ऐसे बाईं ओर, पूरा दाईं ओर, ऐसे दाहिने बाईं तरफ। मरकट आसन। अब सेतुबंध आसन करेंगे। पैर की एड़ियों को पूरा मोड़ के रखेंगे। ऐसे आप अपनी एड़ियों को पकड़े हाथ से मोड़ के। एड़ियों को पकड़ने के बाद ऐसे ऊपर को उठाना है पैर। वापस सेतुबंध आसन के बाद पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करने का प्रयास करना है। ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे। का शरीर फिट है, उनका नाक से लग जाएगा। ऐसे पैर सीधा, दूसरी जंघा सीधी। नेक्स्ट। अगला, दोनों पैरों को जोड़ के दोनों पैरों के अंगूठों को खींचेंगे और नाक से लगाएंगे। अब पीछे लेट के करने वाले थोड़े आसन है। पलटी मार लेंगे, पैर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर। ऐसे हाथ अपनी छाती के बिल्कुल बराबर सटा के लगाएंगे, टच करके। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। यह अभ्यास आपका रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड की जिनको कोई भी दिक्कत है, इससे आपके पूरे वर्टिब्रेट्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसका सारा हम लोग आगे झुकते रहते हैं लेकिन पीछे नहीं झुक पाते।
जिस कारण हमारी जो है रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, क्योंकि L4 L5 तो ऐसे रुकेंगे। कईयों ने पूरे घोड़े ऐसे करके रखिए, फिर भी इसमें फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। पूरी नहीं उठानी है, बस थोड़ा सा झुक के रखें, थोड़े से ढीले रहे, फिर ऊपर देखें। सांस रोक के भी रख सकते हैं, और जब ऊपर चले गए तो सांसों की प्रक्रिया सामान्य भी रख सकते हैं, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो सांस बाहर। योग में जो है सांसों का बहुत महत्व है। नेक्स्ट, फिर से ऊपर जाएंगे, वापिस अब बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, और आपकी थोड़ी जो है हाथ पे रखेंगे, ये एक सहज स्थिति है। अब सांस लेते हुए फिर ऊपर जाएंगे, आराम से करना है योगाभ्यास। जब आपका शरीर वार्म अप गर्म हो गया है, फिर आप योगा को आराम से करें, रुकने का प्रयास करेंगे। जब थक जाए वापिस। जो यंग है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सांस रोक के रखेंगे, जैसे ऊपर गए सांस लेते हुए पूरा सांस भरेंगे, और जितनी देर रोक पाए वहां ऊपर ही रोकें। फिर से हाथ अपनी छाती के साथ लगे हुए, और पैरों में 1 फीट से 1.5 फीट का फासला। फिर से मरकट आसन का जैसे पहला अभ्यास किया था, एक भुजंगासन का जो पहला अभ्यास किया था, वैसे ही करेंगे। और अब बाईं तरफ घूमते हुए दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। जब आप बाईं तरफ घूमे हैं तो आपको जो है दाहिने पैर की एड़ी कंधे के ऊपर से दिखनी चाहिए। फिर वापिस ज्यादा देर नहीं, सांस लेते हुए फिर ऊपर। अब दाहिने तरफ से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, वापिस। अब पैरों के लिए करेंगे, हाथ पीछे सीधे आकाश की ओर, हाँ, और थोड़ी जो है आपकी जमीन से लगी हुई, पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे ऐसे। पहले दाहिना पैर, घुटना सीधा, घुटने से उठाना है, ऐसे नहीं करनी है। घुटना जो आपका सीधा रहेगा, जितना जा सके उतना उठाओ, जरूरी नहीं कि मेरे बराबर उठाएगा पहले दिन, ठीक है ना। आधा जितना जा रहा है उतना उठाएं, लेकिन मोड़े नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे रोक के रखेंगे, वापिस दूसरे पैर से, वापिस। अब जो कर सकते हैं बच्चे हैं, दोनों पैर से। बाकी पकड़ के कर, सांस छोड़ते हुए बाहर, और अब स्टार्ट करवाएं शुरू से की। अब करते हैं योगाभ्यास ना, ये तो ऐसे वार्म अप एक्सरसाइज करवा दी, क्योंकि लोग आए नहीं थे। सांस छोड़ते हुए खोलेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियों से कस के पकड़ेंगे, सांस लेते हुए उंगलियां छोड़ेंगे और छोड़ते हुए खुला रखेंगे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं, रोटेट करें ऐसे। फिर हाथों को ऐसे करेंगे, ये सारे हाथों के लिए आपके सूक्ष्म व्यायाम है, ऐसे। फिर बाईं तरफ से ऐसे। जो कोई ना कर पाए, कोई एक्सरसाइज ना हो पाए, तो सूक्ष्म व्यायाम का बहुत फायदा है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कर, सांसों के साथ करना है। क्योंकि योग क्या है, सांसों की, जैसे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ें। अब बाहिनी को, हाथ को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, हाथों को बाएं हाथ से आप दाहिना पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से
बाएं बाजू पकड़ेंगे ऐसे, फिर ऊपर करेंगे। सांस लेते हुए एक तरफ को आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ को जितना बलपूर्वक खींचने का प्रयास करें। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए सम स्थिति में, फिर दूसरी तरफ। अब हाथों की उंगलियों का सेंटर लॉक करेंगे, सिर के पीछे लगाएं। सांस अंदर लेते हुए सिर का हाथों की तरफ और हाथों का सिर की तरफ जोड़ देंगे। एक कंपन से आपकी बाजू भुजाओं में होनी चाहिए। सिर्फ हाथ से ही बल देना है। एक गर्दन में और आपके इसमें कंपन जैसी महसूस हो जाएगी आपको। फिर हाथ छोड़ते हुए अब दाहिने हाथ की हथेली आपके कान के पास लगाएंगे और सांस लेके वही प्रक्रिया करेंगे। सिर का हाथ की तरफ और हाथ का सिर की तरफ प्रेशर देंगे और धीरे धीरे सांस। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से। आप फिर से हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके आगे से करेंगे। छोड़ देंगे। बेस कर दे स्टार्ट अब शुरू से। तो गायत्री मंत्र के साथ आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सभी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ खोलेंगे। तो आज का योगाभ्यास योगिंग जॉगिंग से हम प्रारंभ करेंगे। फिर से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और योगिंग जॉगिंग करें। जो यंग है वो थोड़ा फास्ट करें ऐसे। वेरी पीछे कॉलेज के बच्चे हैं, पूरा आपका ऐसे करेंगे। मुठ्ठियां बंद, आपकी एड़ी आपके कुल्लों से टच होनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट अभ्यास, घुटना आपका छाती से टच होगा ऐसे। फास्ट करना है ऐसे। नेक्स्ट ऐसे। बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर ऐसे जल्दी जल्दी। जो यंग हैं वे पूरा बैठे, बाकी जिनसे नहीं बैठा जा रहा है वो इतना ही करें, तब भी फायदा होगा। ऐसे फिर धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। धीरे धीरे हर काम को करने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसे अपने शरीर को दाहिने बाएं सारे से आपको स्ट्रेच करना है। योग से आपका शरीर जो है लचीला रहता है। जिम है ना, या कोई इससे क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ती है। अगर आप योगा करते हैं तो आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल रहेगा। इसमें आपकी पावर, एनर्जी है ना, सब कुछ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी ख़त्म नहीं होती। ऐसे फिर नेक्स्ट ऐसे सांस लेते हुए जितना पीछे जा सके वापस। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए फिर
ऐसा महसूस हो कि सारा संसार आपके हाथों में है। ऐसे। नेक्स्ट, फिर वही ऐसे आराम से जितना जा पाए। जरूरी नहीं कि पूरा जाए, लेकिन आपका जो दाहिना हाथ है, भुजा है, वो आपके कानों से टच रहेगी और धीरे धीरे जाएं। धीरे धीरे जितना जा पाए, इतना जा रहे हैं तो इतना ही रुक जाएं। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और जो पूरा जा सकते हैं तो आपका एड़ी तक कुछ क्या कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं तो इसमें फिर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे नहीं झुकना है, हाइट में जाना है। आपकी ये जो एरिया है इसको स्ट्रेंथन है, जिससे आपका कमर बिल्कुल फिट हो जाएगी, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 100 बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 फटाफट। ठीक है, जितना जा पाए उतना जाए। कुछ गलती कर रहे हैं ना, सत्य एक है, गलत हो 1000 तरह से। क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ी करवा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 500 बार भी करेंगे, फ़ायदा तभी है अगर आप किसी चीज़ को सही से करेंगे। वो पूरा आपका दाएं तरफ और बाएं तरफ। नेक्स्ट, हाथ सांस भरते हुए पीछे और सांस लेते छोड़ते हुए आगे। हाथ जमीन पर, हथेलियाँ टच, आपकी थोड़ी जो आपके घुटनों से टच करेंगी ऐसे। नाइस। वापस फिर और जोर से क्लैपिंग, क्लैपिंग, हाथ आप ताली बजाइए, करते रहिए। नेक्स्ट, ऐसे हाथ फैलाएंगे, पैरों की डायरेक्शन राइट तो आपके हाथ लेफ्ट साइड। जब पैर लेफ्ट लेंगे तो हाथ राइट साइड और करते हैं। समझ गए? फिर ऐसे ऐसे करो करो करो। बच्चे खड़े हो गए पीछे। यौगिक डांस, ठीक है, ये यौगिक नृत्य है। चलो चलो चलो, कबड्डी खेलो। अब दंड लगाएंगे, दंड फैलेंगे, पहलवान जैसे लगाते थे, है ना। इससे आपकी भुजाओं में यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। 2 बार करेंगे आज। चलो, एक ये आपकी समस्थिति, ठीक है ना, विश्राम। और जो हाइपरटेंशन बीपी आई रहता है तो ये ना करें, वे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं बैठ के, जो हमने किए। ऐसे पीछे गए पर्वतासन की तरह और नीचे जाएंगे ऐसे। 1 2 3, 1 2 3। करो करो, मैं देख रहा हूँ कि गलत कर रहा है ठीक कर रहा है। ये साधारण बैठक थी। अब रामूर्ति ऐसे हो जाएंगे, नीचे से नाक से सीधी रेखा लगाते हुए आगे। फिर इसी तरह से जहाँ से गए वैसे ही वापस आना है। करो करो करो, नहीं कर पा रहे। देखो ना, जैसे दंड लगाते हैं, पर्वतासन में गए, नीचे झुके, नाक से सीधी रेखा लगाते हुए आगे, सांस अंदर, फिर वापस जहाँ से गए थे वहीं से वापस आना है। नाक नीचे लगाएंगे, फिर वापस। एक ही काफी है। चलो ठीक है। दूसरा आपका वक्स विकासक दंड, ठीक है ना। अब आप वक्स विकासक दंड में हाथों की उंगलियों की डायरेक्शन दूसरे की तरफ, वापिस दंड लगाया, वापिस ऐसे ऐसे। हाथों की उंगलियां एक दूसरे की तरफ, घुटने नहीं लगाने हैं, घुटने हवा में रहेंगे, पूरा शरीर सीधा, ठीक है ना। हनुमान दंड, हाथ आगे रख लेंगे अब, ठीक है। पीछे गए, दायां पैर बाएं हाथ के पास,
और ऐसे दंड लगाया, फिर वापस ऐसे ऐसे। ये हनुमान दंड है, हनुमान की तरह शक्तिशाली बनना है, बजरंग बली की तरह। हाँ करो करो पार्श्व दंड। ऐसे एक बार में आज दिखाया था तुम आपको, फिर आप कल से ट्राई कर लेना ऐसे। अब चक्कर दंड करेंगे ऐसे, चक्कर दंड ऐसे लगाएंगे चक्कर और वापिस ऐसे ऐसे, फिर जल्दी जल्दी लगाता है। चलो चलो फिर पहलवान दंड लगाओ, ये तो सब लास्ट है। इसमें ऐसे हाथ ऐसे पीछे गए, फिर वापिस, फिर आए, यही रुक जाएंगे ऐसे ऐसे। ये आसान है, 100 बार की आदत होनी चाहिए ऐसे स्पीड से, ऐसे सांस लेते हुए ऐसे। अब बैठक लगाएंगे थोड़ी सी, दंड बैठक लगाते थे ना हमारे बुजुर्ग, ऐसे पूरी लगाएंगे जो पूरा बैठ पाए। हाँ 100 500 1,000, कोई लिमिट नहीं है उसमें। ऐसे थोड़ा आगे जाएंगे ऐसे, फिर वापस। वेरी गुड, 1 2 3 1 2 3 4। लो नेक्स्ट। काफी हो गया, बहुत गर्म हो गए शरीर में, ठंड भागी पूरी। फिर आसन कराते हैं थोड़े से, है ना। पहले ध्रुवासन, हाँ सूर्य नमस्कार है क्या सर, ठीक है। सूर्य नमस्कार से थोड़ा रेस्ट देते हैं। वैसे ध्रुवासन, वृक्षासन, रुकेंगे, कंसंट्रेशन दी चेक होती है इस तरह से, किसका मन शांत है और किसका अशांत है। कईयों का मन डोले और तन डोले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे दूसरे पैर से, है ना, फिर ऐसे रुकेंगे, वापिस ध्रुवासन, वापिस। ऐसे थोड़ा थोड़ा एक बार अभ्यास हो जाएगा तो आपको कल से करना होगा तो कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वे फिर गरुड़ासन कर सकते हैं ऐसे ऐसे। सूर्य नमस्कार के 7 आसन हो जाते हैं उसमें, 5 उसकी रिपीटिशन में, ठीक है ना। सूर्य के मंत्र हैं, 12 मंत्र के साथ कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, भानुवे नमः, है ना, आदित्याय नमः। वो उससे आपका मंत्र जाप भी होता रहता है, वो तो फिर बाद एडवांस जब आप आ जाएगा। लेकिन पहले सूर्य नमस्कार करना कैसे, पहला प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्वहस्त आसन, तीसरा पादंष्टासन, तीसरा वाम सुसंचालनासन, चौथा पर्वतासन, 5वां साष्टांगासन। इसमें आपके 8वां अंग शरीर जमीन से टच हो जाते हैं। फिर आपका भुजंगासन, वापिस पर्वतासन, फिर दक्षिण सुसंचालनासन, फिर पादहस्तासन, और फिर ऊर्ध्वहस्तासन और नमस्कार आसन। ये सूर्य नमस्कार के 12 हैं। रोज 108 बार सूर्य नमस्कार कर लें तो ये काफ़ी है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कर लेंगे, धीरे धीरे करें ऐसे ऐसे, रुकते रुकते ऐसे। हर आसन में सांस लें, फिर छोड़ें, वापिस ऐसे। हर आसन सांसों का नियम जरूर है, ठीक है ना। जब भी हमारे शरीर में प्रसारण होता है, जब कहीं से हमारी बॉडी एक्सपैंड होती है तो सांस अंदर। जब हमारे किसी शरीर में संकुचन होता है ना, तो फिर उसमें सांस बाहर छोड़नी। थोड़ा सा इसको योग की भाषा में पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। पूरक मतलब भरना, रेचक मतलब छोड़ना, और कुंभक मतलब अंदर रोक के
अंदर लेके रोक के रखना ऐसे। और जो यंग है वो थोड़ा फास्ट कर, ठीक है ना, टाइम किसके पास है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक करें पिछाइए, कॉलेज के बच्चे हैं देखो ऐसे, वो फास्ट कर। नेक्स्ट, अब जो अगला अभ्यास है वो थोड़े आराम के लिए करें। बीच बीच में आप फास्ट कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा सांसों के लिए नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने थोड़ा सा जैसे आगे झुकने वाला अभ्यास है, देखो जिनसे पहले नहीं झुका जा रहा था इतना योगा अभ्यास करना, वो ट्राई करेंगे अब कितना झुक पाएंगे ऐसे। कुछ एंगल बढ़ा, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई ना अभी। हाँ, कईयों का पहले इतना जा रहे थे तो अब क्या होगा, अब वो ज़्यादा जा पा रहे होंगे, अपने आप को पता लग जाएगा ऐसे। वापिस नीचे, वापिस ऐसे, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, जो हाइपर टेंशन है, चक्राता वे ना करें, है ना। अर्धचंद्रासन, वापिस फिर से करेंगे एक बार। वापिस, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम आगे झुकने वाली क्रिया करते हैं उसके बाद बैकवर्ड वाली करें, पीछे झुकने वाली भी करें, ठीक है। अब बैठ जाएं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, है ना, सबसे जरूरी जो योग में। अब जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठे ऐसे। इसमें आपका शरीर बिल्कुल सही, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, है ना। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो गलत है। जब आप पद्मासन में बैठने का अभ्यास कर लें तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे नहीं हो सकती, इसमें आपका शरीर स्ट्रिक्ट रहता है। और दूसरा, आपकी उंगलियां 5 तत्व हैं पृथ्वी के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों एक एक चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी मुद्रा बना लो आप, वायु मुद्रा, वान मुद्रा, व्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा, है ना, शक्ति मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा, किसी भी मुद्रा का एक चयन करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। जो कुछ भी ना कर पाए, जिनसे कोई योगासन ना हो पाए, बीमार व्यक्ति हैं, वे अगर प्राणायाम भी करते हैं तो उससे भी लाभ होता है। अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपका दाहिना पैर नीचे ऐसे, बाएं पैर पिंडलियों में दाहिना पैर उठाएंगे, इससे भी उतना ही लाभ होगा। और किसी भी एक मुद्रा का चयन करके सांसों को लेना और छोड़ना है बलपूर्वक। ऐसे भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमें पता तो लगता नहीं है, तो जब बलपूर्वक करते हैं तो वो प्राणायाम है, ठीक है। तो देखो, सांस लेंगे, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, जैसे गुब्बारे का ढक्कन छोड़ दें तो एकदम वो खाली हो जाता है, वैसे आपका पूरा सांस में भरना है, फेफड़े में हवा, और पूरी छोड़नी है। आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 1 मिनट तक करने का प्रयास करें और ध्यान के साथ करें। सांसों की जो गति है आपके नासा स्पर्श होते हुए, जो आपके नाक के अंदर से प्राणवायु जा रही है, उसका ध्यान करते हुए आप प्राणायाम करें तो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो आपका ध्यान के साथ है, आप किसी भी एक चक्कर में ध्यान एकाग्रित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज्ञा चक्कर में ध्यान एकाग्रित करके सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर एक गति के साथ जितना करें सहज। और जैसे यंग हैं जो कर सकते हैं तो वो फास्ट करें ऐसे। कर रहे हैं फास्ट ऐसे ऐसे, पूरा जोर से, गति पूर्वक, है ना। लेकिन जो स्वस्थ है वही गति का ज़्यादा करें, मतलब स्पीड से। फिर नेक्स्ट प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम है। जिनको बीपी की दिक्कत है, हाइपरटेंशन आता है, चक्कर आता है, ठीक है, वे आराम से करेंगे ऐसे।
ऐसे ऐसे। आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वहाँ पे प्रेशर देंगे तो नाक से आपकी वायु ले। इसमें आपने भस्त्रिका में क्या कर रहे थे, लेने और छोड़ने में बराबर बल लगा रहे थे। कपालभाति में आपने सिर्फ छोड़ने पे बल लगाना है, अंदर अपने आप जाएगा, है ना। तो सिर्फ छोड़ने पे बल लगाएंगे। वैसे देखो आपका ऐसे ऐसे। फिर एक गति रखें, जिस भी गति का चयन किया उसी गति में करें आप 1 या 2 मिनट कम से कम, और फिर ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट जितना चाहे आप कर सकते हैं। बहुत देर हमने योगाभ्यास किया। जब हम योगाभ्यास के बाद ऐसे प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन जो स्थिर हो जाता है ना। तो इससे अब आपका मन इधर उधर नहीं जा पा रहा है। आप जैसे सांसों पे ले रहे हैं तो आपने सांसों पे अपना ध्यान रखेंगे तो आपका जो मन एकाग्रचित्त हो जाता है। ये आपका कपालभाति प्राणायाम है ना। फिर अब मैंने आज थोड़ा सा सिखा दूंगा, फिर बाकी आप रोज घर में प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम सांस को लेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो बाहर छोड़ के रखेंगे और आपके 3 बंद के साथ होगा। सबसे पहले आप जो आपका गुद्दा भाग है उसको ऊपर खींच के रखेंगे, ठीक है, और नाभि को पीछे अंदर खींचेंगे और आप ठोड़ी को कंठ को पे लगा देंगे ऐसे। पूरा सांस बाहर, ऐसे पूरा छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर चला गया और थोड़ी को आएंगे। जितनी देर रोक सकें 10 सेकंड 15 सेकंड उतना प्रयास करें। अब करेंगे सांस लेंगे। अब थायराइड के लिए बहुत जरूरी है ना। जिनको गले में खराब रहते हैं, आजकल सर्दियों में वैसे भी गला खराब होता है, तो अगला अभ्यास करेंगे ऐसे, जैसे हिचकी आती है ना। पूरा सांस लिया, फिर रोक के रखा, और दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं से सांस छोड़ना है। ये लेंगे एक बार, पहले आधा मिनट का अभ्यास करें, फिर 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट तक रोक सकते हैं। बहुत हैं लोग जो 2 मिनट तक रोक देते हैं सांस। अब अनुलोम विलोम करेंगे आपकी वायु मुद्रा में। इससे आप अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें और बीच की 2 उंगलियों से बाएं। तो पहले हम दाहिने से बंद करके बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जल्दी वाला, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन इसको जितना आप लंबा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब धीरे 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 लेना है और धीरे 1 मिनट में आपकी एक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जैसे 15 सेकंड में लिया, 15 में है ना छोड़ा, लेकिन बीच में 30 सेकंड होल्ड करना है। अनुलोम विलोम करते करते थक गए तो फिर थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे। बहुत देर बैठने की आदत नहीं है, लगभग 5-10 मिनट आप है ना बैठे हैं। इस तरह से कम बैठने की आदत रह गई। अब खाना स्टैंडिंग हो रहा है, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं लोग, तो फिर घुटनों में दिक्कत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब जैसे कई बहुत देर बैठते हैं तो फिर पैर सो जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बीच बीच में आप प्राणायाम के बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी सांसों के साथ कर सकते हैं, है ना। ऐसे बैठेंगे वज्रासन में। जब भी हम रात को खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, टीवी देखने बैठे हैं बेड पे, है ना, तो ज़्यादातर इस आसन में बैठे हैं। इससे क्या होता है, आपका लीवर है ना ठीक हो जाता है, आपका पेन क्रिया, सारे सेल इससे एक्टिवेट हो जाते हैं, पेन क्रिया।
देखना, आपने कभी भी कोशिश करना, जब आपका पेट खराब होता है तो आपको पिंडलियों में दर्द हो रहेगा, पिंडलियों में आपको एक खिंचाव सा रहता है, तो आपको पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे बैठे रोज़ शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपका खाना जो है सही से डाइजेस्ट होगा, आपको गैस्ट्रिक है ना, ऐसी कोई कब्ज गैस्ट्रिक की दिक्कत नहीं होगी। और जिनको डायबिटीज़ है वो इसमें आपका मंडूकासन आता है, उसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज़ हो रही है तो दोनों मुट्ठियों को ऐसे अंगूठों को इंटरलॉक करके नाभि के दोनों ओर लगा दिया, सांस छोड़ के आगे झुकेंगे, सांस छोड़ दिया, अंदर प्रेशर दिया और थोड़ी को जो है अपने ज़मीन से टच करने का अभ्यास करना है। सिर नहीं झुकाएंगे, सिर सीधा, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, आगे देखेंगे, नीचे ना झुकाएं सिर, मेरी तरफ देखें ऐसे। अगर आप सिर लगा देते हैं तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी जो है फ्रेश हो जाती है, फिर आपकी जो नाभि चक्र, आपका स्वादिष्टन चक्र है, वहां पे प्रेशर नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए आगे देखें, वापिस एक बार देख लें मुझे, सांस छोड़ी, पेट पूरा अंदर और ऐसे झुके, आगे झुक के आगे देखते रहें। जितना जा पाए, जरूरी नहीं आप पूरा ही झुक जाएंगे नीचे, है ना, जहां तक जा पाए सहज। सांस लेते हुए वापस, फिर बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना उसके ऊपर, और सांस छोड़ते हुए फिर से आगे जाएंगे और पेट पे पूरा दबाव। आपको नाभि की धड़कन जो आपकी हथेली पे महसूस होनी चाहिए। सांस लेते हुए वापस करेंगे वक्रासन, है ना, हमारा सिर जो है वक्र की तरह हो जाएगा, एक सीधी रेखा में ऐसे। कुछ नहीं है, ऐसे बैठते हैं, घुटना मोड़ा, बाएं हाथ को दाहिने घुटने से डाला, है ना, और बाएं जंघा के घुटने के पास से पकड़ दिया और पीछे देखेंगे। इससे हमारा जो शरीर, इसका नाम है वक्रासन। वक्र होता है सीधी रेखा, है ना, तो एक सीधी रेखा में आ जाता है। फिर दूसरी तरफ से वक्रासन, है ना। आसन में आपको ज़्यादा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आसन करें तो आप देखो, अगर ऋषि मुनि एक आसन में कई कई दिन, कई कई साल बैठे रहते थे। अब ध्रुव ने तपस्या की तो ध्रुवासन, उसी नाम पे, उसी आसन में कई टाइम तक तपस्या की। इस तरह से नाम रखे पक्षियों के नाम, जैसे गरुड़ आसन, सर्पासन, भुजंगासन, है ना, वैसे करते हैं। तो फिर एक एक गौमुख आसन, इसमें क्या है, आपको बाईं जो नीचे होगा आपका पैर, है ना, जो भी पैर नीचे है उसकी एड़ी पे बैठे। अगर दायां कर लिया है तो दाएं पे, बायां कर लिया है तो बाएं, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से आएगा और ऐसे पीछे इंटरलॉक कर लें। और ऐसे बैठ के आप कपालभाति भी कर सकते हैं, है ना। दोहरा एक तो आसन का बेनिफिट हो गया और एक दूसरा आपका प्राणायाम भी हो जाएगा साथ साथ। इससे आपके वैसे भी जो लंग्स है उसमें आपका खुलते हैं जब आप गौमुखासन करते हैं। तो इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। अब पीछे से देख लो एक बार, ऐसे ऐसे पकड़ में आ रहे हैं, आए पकड़ में। चलो बच्चे कर रहे हैं, पीछे कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, वो कर रहे हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसमें किसी भी आसन में आप प्राणायाम कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के शाम को तो बैठ के अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर ली, है ना। बच्चों के लिए एक लास्ट शीर्षासन कर देते हैं, फिर कराऊंगा मैं, शीर्षासन कर लो पहले।
ऐसे शीर्षासन, सारे आसन किए तो शीर्षासन ही कर लो एक रोज काफी है। और कोई आसन आ पाए तो एक शीर्षासन कर लो। अब जिनको ज्यादा गर्मी लगती है तो शीतली शीतकारी ऐसे सांस लेंगे तो गर्मियों के दिनों में किया जाता है ना। और सर्दियों के लिए सांस लिया, रोक के रखा, मैंने बोला आपको, फिर छोड़ दिया। इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। फिर मुद्राएं हैं, मुद्राओं का भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। विभिन्न मुद्राएं हैं। हमारे जो 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, वो सारे योग से खुल जाते हैं अगर आप करेंगे। अब लास्ट भ्रामरी और उद्गीत करेंगे और हमारा आज का जो योगाभ्यास है वो पूर्णा की तरफ ले जाएंगे। पहले एक बार देख लें, ये जो आपका अंगूठा है यहाँ पे आपको कैप दी हुई है ढक्कन कान के पास, इससे बंद करेंगे और 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, चौथी आपकी भौहों के ऊपर, और ऐसे लंबा भ्रमर जो भंवरा है वो जैसे गुंजन करता है वैसे करेंगे, है ना, लंबा पूरा सांस लेके। अब करेंगे आंखें बंद रखेंगे और दोनों हाथों को फिर से घुटनों पर रख देंगे। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आंखें नहीं खोलनी अभी जब तक मैं ना कहूँ, आंखें बंद ही रखेंगे और सांस लेके ओम का उच्चारण करना है आपका। 1 मिनट के लिए आप लंबी सांस छोड़ेंगे तो 60-40 के अनुपात में करना है। 60 सेकंड ओ और 40 सेकंड आपका माँ का उच्चारण होगा। ऐसे सांस पूरा लिया, पहले पूरा सांस भरेंगे खोलेंगे। अभी ऐसे ही बैठे रहेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे प्रणव का, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का। कहीं पे भी आप किसी भी चक्र पे ध्यान लगाएं, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, किसी भी एक चक्र में अपने मन को एकाग्रित करना है और नासिका से अंदर जाती हुई और जैसे बाहर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे। सबसे आवश्यक आपका ध्यान है। ऐसे ध्यान के साथ प्राणायाम करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। आप दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे आपस में घर्षण करेंगे और जब थोड़ी गर्म हो जाते हैं तो फिर आंखों पे रख के ऐसे धीरे धीरे आंखें खोलें। अब गले के लिए एक तो लास्ट दबा देते हैं। तो सिंहासन होता है कैसे, ऐसे बैठेंगे, एड़ियाँ पीछे खुली है ना, ऐसे एड़ियों से बाहर की तरफ, फिर हाथ ऐसे घुटनों के पास लगाएंगे जैसे शेर बैठा है ना, और जीभ बाहर निकाल के पूरे जोर से करेंगे। सांस लेंगे पहले, एक बार फिर से, ये गले के लिए, टॉन्सिल के लिए है ना, जिनका गला खराब रहता है। और थोड़ा सा हंसेंगे जाती बार जैसे रावण हंसता है। जब 4 दोस्त मिलते हैं तो कैसे हंसते है ना, अलग अलग। अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे हंसता है ना, तो हंसे जरूर दिन के एक आधी बार, कोई बचपन का वाक्य याद करके हंस के, ठीक है। हंसना भी बहुत जरूरी है, इससे हमारा चेहरे के मतलब खुलते हैं, है ना, एक रौनक आ जाती है जब हम हंसते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरा अलग भाव नजर आते हैं। जैसा हमारे मन में चलता है वैसा हमारा चेहरा दिखाता है। जब हम हंसते हैं तो
दूसरा आदमी हंसेगा, किसी को मैं ऐसे देखूंगा तो वो भी ऐसे देखेगा, होता है ऐसा ना। तो इसलिए चेहरे पे एक स्माइल रखनी है रोज और खुश रहना चाहिए। एक बार लास्ट हंस के फिर हम क्लोज करते हैं। चार दोस्त मिलते तो ऐसे करते ना। हाँ ओ चलो शांति पाठ करते हैं और फिर क्लोज करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज का योगाभ्यास यही